दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, प्यासी गुजरिया गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ओ अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। 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 मीठी मीठी अरे मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। दर्शन गुजरिया दर्शन प्यासी गुजरिया शाम। भोरी किरण नहीं सो उठ भोरी बिलो में नहीं। नैन नहीं सोवे उठ भोरी बिलो में नहीं। नैन नहीं सोवे उठ भोरी बिलो में नहीं। गावे और अरे गावे और ध्यावे तो ही कुनंद लाल, तो ही कुनंद लाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। जय हो। माखन चोर भगवान जय हो। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। आ कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को। न्यारो ही अरे न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंदलाल, दही नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खाओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति। खाओ ब्रज रानी को माखन खाओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति। रानी को माखन प्रेम से आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मोरे अंगना में
आज गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन सारी गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए एक प्लान बनाती हैं कि चलो सभी बहनें वहां चलें, मैया की शिकायत करेंगी, लाला की शिकायत करेंगी मैया ते, और एक बहन जब तक शिकायत करेगी तब तक सबरी सखियां मिलकर दर्शन करेंगी, और फिर जब बाकी शिकायत पूरी हो जाएगी तो वो दर्शन करेंगी और बाकी की सखियां शिकायत करेंगी। भगवान के दर्शन किस प्रकार से हो जाएं, गोपियां प्रतिक्षण प्रतिपल यही अवसर ढूंढती रहती हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। माखन लेकर के भी जाती हैं तो उस गली से जाती हैं जहां गोपाल मिल जाए कि चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुए काज। चलो वहां चलते हैं जहां श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, तो दही का दही बिक जाएगा और गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। गोपियां एक शिक्षा देते हैं कि चतुर मानस वो ही कहावे, जो एक पंथ द्वय काज करावे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो आज सबरी गोपियां झुंड के झुंड बनाकर एक साथ एकत्रित होकर और मैया यशोदा के पास आए के शिकायत करवे आई। सबरी गोपी आएगी, मैया मैया बोली, हरी बहनों आज एक साथ इतनी सखियां आई, आओ आओ बहनों तुम्हारा सबको स्वागत है। मैया कहवे लग गई, आज हम तेरे लाला की बधाई गाए हुए को ना आई, तो फिर कैसे आएगी सबरी इकट्ठी होके। बोले आज हम तेरे लाला के कर्मण्य सुनाए हुए आई हैं, कैसे कैसे कामन्य जे कर रहे हो सबरे ब्रज में, कहा कर दियो मेरे लाला ने। तो सारी गोपियां खड़ी हो गईं और कहती हैं पहले लाला को तो बोला, जब वो सामने आएगा तब मैं बाकी कर्मन को बताऊंगी। अच्छा तो मैया आवाज लगा रही है, लाला कनुआ अयो ने जे सबरी गोपी तेरी कछु बात लेके आई हैं। भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े आएगे मैया के पास खड़े, हाँ मैया। बोले जे सबरी सखियां बैठी हुई हैं, जे कुछ कह रही हैं। भगवान कहवे लग गए, सुनाइए। तो माँ बैठी है, माँ के किनारे थोड़ा पीछे भगवान, और एक गोपी आगे आकर कहती है, मैया सुन कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्वेयं स्वादुत्तथा दधिम्पया कल्पितैस्ते अयोर्गै मर्कान् भोक्षन् भजन्ति सा चेदन्ति भाण्डं भिनन्ते द्रव्यलावेशग्रहपितो यात्योपक्रोशतो वह्मा। क्या कहती है सखियां? माँ सुन, वत्सान मुंचन, माँ ये हमारे घर में जाए के और जो हमारी गैया दूध देवे ना, बाके बछड़ा के नारा कूजे खोल के भाग जाए। मैया कहवे लग गई, तो और अच्छी बात है, तू गाय को दोहबे जानती होगी, तो सोचती होगी सखी अकेले परेशान है रही है, तो ने या की मदद कर दूं, बछड़े खोल दूं। तो गोपी कह रही, नाय नाय मैया, जब मैं गाय लगावे जाऊं तब ना है, क्वचित समय, ऐसे समय में जाए जा समय गैया लगावे को कोई मतलब ही ना है। और अगर एक आध दिन गैया लगाते समय दिख गयो तो मैं कहूं लाला ने बछड़ा को खोल दियो, तो श्रीमान जी बड़े इठला के कहें, हम तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं क्या जो बछड़ा को खोलेंगे। अच्छा तो दूसरी गोपी आके कह रही है
क्रोध संजातः सः, गुस्सा दिखाता है, क्रोध दिखाता है अगर मक्खन खाने को ना मिले। एक गोपी कहने लगी एक दिन तो जी हमारे घर गयो और याने सबरे घर में मक्खन खाए खाए के फैलाए दियो। तो दूसरे दिन हमने छींके में मटकी टांग दी। छींका जानते हैं आप, वो बिल्ली से बचाने के लिए ऊपर दूध दही रखते हैं ना, तो छींके से मैंने मटकी को टंगाई दी। तो जे गयो, अब माखन सबरे घर में ना मिलो तो या की दृष्टि पड़ गई छींके पे, तो या ने सबसे नीचे खड़ो कर दियो मधुमंगल। मधुमंगल के ऊपर चढ़ाई दियो श्रीदामा को, और श्रीदामा के ऊपर स्वयं महाराज जी खड़े है गए। अब कछू तो मक्खन खुद खाए रहे हैं और कछू नीचे गिराए गिराए के जे सबरे अपने मनसुकान को खिलाए लग गए। और सबन ने खाए लियो। जब सबन को पेट भर गयो तो जान जाकी ऐसे ब्रजमंडल में सबरे बंदरन ते कहा रिश्तेदारी है जाकी, ऐसी आवाज निकारी, यानी ऐसी आवाज निकारी कि सबरे वृंदावन के बंदर हमारे ही घर में आए गए और सब बंदर मक्खन को खाए लग गए। इतनो मक्खन बंदरन ने खायो कि बंदरन को पेट भर गयो। अब तो बंदर मक्खन को छोड़ छोड़ के जाए लगे। सो तेरो लाला जे हमारी मटकी को उठा के मक्खन सूंघ रहे हो और बाद में तो राम 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 राम, इतनी बुरी बदबू आ रही है, या तो मुर्दा खिला दो तो उठ के बैठ जाएगा। और जे हमारे मटकी को जोर से धड़ाम से पटक करके याने फोड़ दी। अर्थात श्रीमान जी जिस पत्तल में भोजन करते हैं उसी में छेद भी कर देते हैं, खाते भी हैं, फैलाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अच्छा, तो मैया ने एक लाला की तरफ देखने लग गई। तो जैसे ही लाला की तरफ मैया देखे सोई नजरन को झुका के कन्हैया खड़े हो जाए। ना है मैया, ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं इनके पास जाऊं जे हमते कहें कि लाला तूने एक मुक्कू बांसुरी बजाए के नाच के दिखा, और मैं नाचूं तो ठीक है, ना नाचूं तो रोज की इनकी धमकी, चल मैं तेरी मैया ते शिकायत करूंगी, मैया ते शिकायत करूंगी। तो मैया मैंने नाच के ना दिखायो, रोनी सी शकल बना के बोले भगवान कि मैं नाचो ना है, जाके मारे जे आज शिकायत लेके आए गई। अच्छा, तो मैया फिर गोपिन की बात सुनवे लग गई। सोई कन्हैया खड़े होके इशारे कर रहे हैं, आज बता दो कल फिरते आऊंगा तुम्हारे ही घर। एक गोपी बोली देख देख मैया, देख देख कैसी आंकन ने दिखाए रहे हो है। जैसे ही मैया देखवे लग गई सोई उदास होके फिर खड़े है जा। तो जब मैया गोपियों को सुनती है तो भगवान नजरें तीखी कर देते हैं, और जब मैया भगवान को देखती है तो नजरें झुका के खड़े हो जाते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक गोपी आगे आई, हट हट बहन तू पीछे हट, मैं बताऊं अपनी बात। हाँ बहन तू बता, तेरे घर जाने कहा चोरी करी है? कहवे लग गई सुन मैया, मेरे घर तो माखन तो है ना है। अच्छा बहन, जब तेरे घर में माखन ना है तो यानी तेरे घर में कहा चुरायो? बोले एक दिन जे अपने सबरे मंडल को लेके हमारे घर में पहुंच गयो, और यानी कोनो कोनो छान मारो सबरे घर को, माखन खाए को ना मिलो तो मन जोर जोर से चिल्लाए चिल्लाए के कहवे लग गयो कि जे घर है कि शमशान घाट जहां खाए की चीज ना रखे जे। दौड़े दौड़े गयो एक कमरा में जहां मेरी लाली सोए रही। तो छोरी हमारी सोए रही, छोरी की हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया से बांध के और कान में जाके बोल रहा हौवा। डर गई मेरी छोरी, झट उठ खड़ी हुई। जैसे ही खड़ी हुई तो मेरी बिटिया की चुटिया खिंची, चिल्लावे लग गई मैया बचाइयो, हौवा ने पकड़ लियो, माँ बचा। मैं दौड़ी भागी आई, कौन सा हौवा आए गयो घर में? तभी जब श्रीमान जी घर से निकलते हुए दिख गए। सब समझ गई जे है सबसे बड़ो हौवा। तो मैया जे ऐसे घर में जाके सबन को परेशान करे। मैया कह रही बहनों, एक आध दिन तुम हमें या कुछ चोरी करते भय पकड़ के दिखाए दो। जब तुम्हारे पास कछु सबूत ना है तो मैं ऐसे कैसे दंड दे दूं लाला है। एक आध दिन पकड़ के दिखा दो, सौगंध खाए के कह रही हूं, बादिन तेजे चोरी करबो छोड़ देवो। कन्हैया ने डरे मैया मारेगी,
सोई गोपी को अंदर भय प्रकट है गयो कि हम तो भगवान के दर्शन करवे के ताई एक शिकायत को बहाना लेके आए, लेकिन मैया कहीं मार ना दे। सो कहवे लग गई, मैया जा दिन तक मैं पकड़ के ना लाऊं ना, बा दिन तक तू मारियो मत लाला को। इस प्रकार से आए दिन गोपियां भगवान से शिकायत करती हैं, अरे मैया कन्हैया ने मटुकिया फोड़ दी मेरी। बोलिए राधे राधे। एक दिन पृथ्वी मां वसुंधरा प्रकट हुई और भगवान से कहने लगी कि हे गोविंद, आप समस्त गोपियों को दर्शन लाभ दे रहे हो, समस्त गायों के मक्खन को खा रहे हो, एक दिन हमारा भी तो सौभाग्य हो, हमारे ऊपर भी तो अनुग्रह करें आप। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और यमुना जी के किनारे जाके बैठ गए। सवरे ग्वाल वाल आपस में खेल रहे, मैया यमुना जी में स्नान कर रही। इतने में ही कन्हैया ने मौका देखा और इधर उधर देख करके जब ध्यान दिया कोई ना है देख रहे हो, तो सुंदर छोटो सो एक मिट्टी को डेला उठायो और गोविंदाय नमो नमः खा लियो। जट दाऊ जी ने देख लियो, अरे मैया मैया देख लाला ने मिट्टी खाई, अभाल खाई मेरे सामने। मैया ने कही चौरे लाला तेने माटी खाई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जहां जहां भगवान ने बोला है, हर जगह आया है श्री भगवान उवाचा। क्या आया है? अर्थात भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन कथा आई थी ना, अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से डरकर भगवान के चरणों में गिरता है, वहां पर और यहाँ मिट्टी खाने के लिए मैया कहती है लाला तेने मिट्टी खाई। तो यहाँ पर भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। तो केवल भागवत जी के अंदर दो जगह लिखा है श्री कृष्ण उवाच। क्या लिखा है? बाकी हर जगह भगवान उवाच। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भिशंसिना यदि सत्याग्रहस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। मैया ना हम नहीं नहीं मां भक्षित मैंने खाया नहीं अम्ब। क्या नहीं खाया? मां मैंने मिट्टी को नहीं खाया। ना हम भक्षितवान अम्ब। अरे मैया जे तो सवरे ग्वाल वाल और संग में मेरे दाऊ भैया भी मोते चिड़े हैं, इसलिए सर्वे मिथ्या विशंसना। ये सबरे ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं, हमको पिटवाए वो चाह रहे हैं जी। अच्छा लाला, तो मतलब जे सबरे झूठ बोल रहे हैं, तू ये हरिश्चंद्र की औलाद हमारे घर में आई है ना है मैया? अगर तू कुछ संशय है ना, शक है कि मैंने मिट्टी खाई, यदि सत्याग्रहस्तर्हि, अगर शक कर रही है तो समक्षम पश्यमे मुखम, तेरे समक्ष मैं खड़ा हूं, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तू मेरे मोड़े खोल के देख ले, अगर तो को मेरे मुंह में मिट्टी दिख जाए तो। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। मैया कहवे लग गई, हाँ ये बात सही कही थे। और भगवान ने जैसे ही अपने मुंह को खोला तो योग माया ने विचार किया कि भगवान के मुख में अगर मिट्टी दिख गई तो भगवान के मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, अवाल लाला को मारवे लग जाएगी। तो योग माया ने अपना पर्दा डाल दियो और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के 7 ऊपर के लोक, 3 लोक 14 भुवन 7 दीप, सब कुछ दिख गया। इसके अंतर्गत जम्मुद्वीप, जम्मुद्वीप के अंदर आर्यावर्त भारतवर्ष, भारतवर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा जिला और मथुरा जिला के अंदर गोकुल का किनारा, गोकुल गांव में मां यमुना का किनारा
और मैया देख रही है कि यमुना किनारे एक मैया अपने बालक के मुंह में कुछ देख रही है। सारी सृष्टि के दर्शन है गए लाला के मुख में। सोई मैया ने कह दी लाला मोड़े बंद करियो। जो सबरे मिट्टी धूल पहाड़ नदी जंगल ये सब तेरे मुंह में कहां से आ गए जे? भगवान मन में विचार करवे लग गए, अगर मैंने जिनको बता दियो कि मैं भगवान हूं तो अभाल मैया ले जाएगी और अलमारी में बंद कर देगी और सुबह शाम 2 अगरबत्ती दिखाएगी और चना चिनौजी की भोग लगा देगी। सोई माया को फैलाया और माँ से मुस्कुरा कर बोले मैया मिट्टी तो मैंने खाई ना है, लेकिन अब तू है गई है 85 वर्ष की डोकरी तो तेरी आंखें चकर चौंध खाए गई और कछू देख रही है, कछू दिख रहे हो है जामे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान को गोद से उठा लिया माने कि जे तो सबरे झूठ बोले, चल तू मेरे संग घर में। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से माँ कन्हैया के बाल लीलाओं के आनंद ले रही है। एक दिन की बात है कि माँ घर में प्रातःकालीन विचार करती है कि अभी मेरो कन्हैया जगेगो तो खाएबे को मक्खन मांगेगो, सुबह सुबह बाल भोग करेगो। घर में बासी मक्खन है, बासी माखन लाला खावे ना है। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों गुणों से भगवान की सेवा में मां लगी है। मन से विचार कर रही है मेरो लाला जगेगो तो मक्खन खाएगो। वाचन से सूरदास जी महाराज जैसे दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर गाए हुए पदों को मां मधुर मधुर गुनगुना रही है। और कर्मणा अपने स्वयं के हाथों से भगवान के पाने के लिए मक्खन विलोर रही है कि एकदा गृहदासी सो यशोदानंद कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंत स्वयं दधे। इतने दास दासी होने के बाद भी कन्हैया के लिए मैया स्वयं दधि मंथन कर रही है कि यानि यानि गीतानि तद्वला चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गता। सोई भगवान जग गए, आंखन को मीणते भय मैया के पास आए। मैया मुझको भूख लग रही है। मैया कह रही लाला तेरे ही ताई में जे माखन विलोर रहे हूं, नेक डट जा। भगवान कहवे लग गए ना मैया मुझको जोरते भूख लग रही है, अभी खाऊंगो। तो मैया कह रही जितने ताजो माखन निकल रहे हो है इतने में तू बासी माखन को खा के पेट भर ले ना। ताजो ही माखन खाऊंगो और अभाल खाऊंगो। मैया कह रही अभाल तो लाला निकसे ना है माखन। बोले वो कछू कर लेकिन हमको अभी खानो है। भगवान ने जिद कर ली तो मैया कहवे लग गई लाला माखन तू है ना है, एक काम कर तू दुग्ध पान कर ले। ठीक है मैया, बैठ जा मैं आ रही हूं। और दूध को चढ़ाया चूल्हे में, दधी मक्खन को छोड़ दिया और भगवान को गोद में लिटा करके दुग्ध पान कराने लगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान दूध पीते पीते मैया से पूछ रहे हैं मैया एक बात बतावेगी? पूछ लाला। न्यों बता तो कुछ दूध प्यारो है कि पूत? मैया ने कही लाला दूध की कहा चले, घर में 9 लाख गैया हैं और घनो दूध है रहो है घर में। 12 पत्थरन को पूजवे के बाद तू पूत प्राप्त भयो है तो दूध की आवश्यकता ना है, मेरो पूत खुश रहना चाहिए। बात तो ठीक है। और फिर दूध पीवे लग गए। इतने में मैया की दृष्टि पड़ी चूल्हे में कि जो दूध चढ़ा के आई तो आंच बाकी है गई आपते आप तेज और दूध उफनवे लग गयो। सोई लाला को उठा के झट एक तरफ पटक दियो और भाजी दूध को बचाए बेकू। तो गोपाल है गए क्रोधित। अभाल तो कह रही दूध ना है पूत प्यारो है और दूध के चक्कर में पूत को छोड़ के भाग गई। उठायो डंडा
और घर में जो ददिया सास के जमाने के माट मटका रखे सबन को धड़ाम मदीना सब फोड़ दिए। मैया दौड़ी भाजी गई जे काहे की आवाज आ रही है। देखे तो जो सास दादा दादी सास ने दादा ससुर ने मक्खन रख रखे, मैया ने पुरानी याद रख रखी, इन सबन को गोविंदाय नमो नमः कर दियो। मैया कहवे लग गई वाह, आज तक तो बाहर से शिकायत आती मैं जाकू माफ करती रही, और आज जे घर में ही जे कर्मण्य करवे लग गयो, और आज अगर मैं याकू ना सुधार पाई तो कल जे और बड़ो काम करेगो। आज अभी पुड़िया खाए रहे हो है, और अगर पुड़िया खाते समय नहीं सुधारा तो कल जे बोतल खोलवे लग जाएगो। बोलिए राधे राधे। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार देना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मैया ने हाथ में ले ली लाठी और गोविंद आगे आगे दौड़ रहे हैं पूरे आंगन में। मैया पीछे पीछे, लाला नेक डट जा, नेक डट जा। मैया कह रही कहा करेगी हमको रोक के। मैया कह रही लाला तेरी पूजा करूंगी मैं, रुक जा। अच्छा तो जे बता जे पूजा में जे लाठी को कहा काम जो तेने हाथ में ले रखी। पूजा में तो फूल चढ़ावेगी, चावल चढ़ावेगी, खावे को माखन मिश्री देगी, लाठी को कहा करेगी। मैया कहवे लग गई लाला 85 वर्ष की है गई हूं, चलो ना जाए आके ताई लाठी ले रखी सहारा। भगवान रुक गए तो मैया ने कहा आज तेरी खैर नहीं। हाथ में रस्सी ली और भगवान के दोनों हाथ पीछे करके रस्सी ते बांधवे लग गए। खड़ी योग माया डर गई कि आज क्या सच में ही भगवान को मां बांध देगी। तो आज सबरे ब्रजमंडल की रस्सी मगाए लीनी माने, लेकिन तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदादत्यबंधनम। सारी ब्रजमंडल की रस्सी मंगाई लेकिन वो 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती गई, भगवान का हाथ नहीं बंधा। परीक्षित ने प्रश्न किया ऐसा क्यों? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान को जो अहमता और ममता से पाना चाहता है तो ये अहमता और ममता 2 अंगुल की दूरी है। अहमता अभिमान त्याग दो, क्रोध का परित्याग कर दो तो भगवान तत्क्षण ही मिल जाते हैं। और मैया हार गई, थक गई, पसीना पसीना है गई। मैया कहवे लग गई लाला अब मेरे बस की तो ना है, तू ही बता बधेगो कैसे। तो जब भगवान भक्त के सामने समर्पण कर देता है तो भगवान सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। भगवान ने कहा ला मैया तो बांधवो सिखाऊं, और दोनों हाथों को पीछे किया। समातो विन्नगात्राय विस्तस्तत्र कवरजस्त्रता दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। आखिरकार में भगवान ने स्वयं से बांधना सिखाया मां को। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान को बांध के उखल में बांध के बिठा करके और यमुना तट चली गई जल भरवे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव भगवान, माखन चोरी भगवान ने की, माट मटकी भगवान ने फोड़े, उखल को कहा दोष जो संग में उखल को बांध के चली गई मैया। सुखदेव जी कहते हैं इसी उखल में खड़े होकर के तो माखन चुराते थे भगवान, तो दोषी तो साथ में उखल भी है ना। जल लेवे चली गई, सामने यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं जो कुबेर पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। इनको नारद जी का श्राप मिला था जिससे ये वृक्ष बन गए और चरणों में गिर गए नारद जी के। तो आशीर्वाद दिया नारद जी ने कि भगवान के धाम श्री गोकुल में जाकर रहो, एक दिन वहां पर तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान उखल से नीचे उतरे, घुटुओं घुटुओं चलकर और दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया और जोर का झटका मारा तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धराशाही हो गए। प्रकट हो गए दोनों कुबेर पुत्र और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे
कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसो मन न सत्तव पादयोर्न। हे गोविंद, आज मेरी वाणी अवरुद्ध है, किस प्रकार से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं जो आपने इस वृक्ष रूपी योनि से हमारा उद्धार करवाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा आए, देखा कि आज कन्हैया के ऊपर 2 वृक्ष गिर गए, तो भगवान बाबा के सामने कहने लगे, बाबा मैया मुंह को बांध के चली जाए, मैया मुंह को मारे, मैया गोपिन के कहबे ते मुंह को डांटे, आज के बाद में मैया के संग में ना सोऊंगो, आज ते मैं तुम्हारे संग में सोऊंगो बाबा। बाबा ने कहा ठीक है, और मन में विचार करने लगे कि जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ है उस दिन से आए दिन कोई ना कोई गोकुल में बाधाएं आ ही रही हैं, तो क्यों ना हम इस गोकुल को ही छोड़ दें। 9 नंद हैं, नंद जी 9 भाई हैं, 9 भाइयों को बुलाया, कोई स्थान है क्या? तो उपनंद आकर के बोले कि वनम वृंदावनम नामा पसव्यम वनकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्यद्र तृणवीरुधम। बहुत सुंदर तुलसियों का वन है और हमारी यमुना का किनारा है, गिरिराज की तलेटी है, बड़ा सुंदर धाम है, चलो चलते हैं सब मिलकर के श्री धाम वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन धाम की। और रातों रात गाड़ी बैलगाड़ियों को लोड करवा दिया और सभी गोकुलवासी यथा सब साथ में मिल करके और आज वृंदावन धाम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में आए तो देखा वृंदावन की सौंदर्यता को कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमः प्रेतो राम माधवयो नृपा। वनम वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन की सुंदरता को देखा, गोवर्धन की तलवटी और यमुना पुलनानि चा, यमुना जी का किनारा। तो कन्हैया बलराम और सारे ग्वाला उतर करके पूरे वृंदावन को चक्कर काटवे लग गए, वृंदावन के सौंदर्यता को देखवे लग गए। आइए भगवान भी वृंदावन आए हैं समस्त ब्रजवासियों के साथ, और हम लोग तो उस पावन पवित्र भूमि पर बैठ करके रसास्वादन कर ही रहे हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि चलो अपने मन को लेकर वृंदावन चलें, वृंदावन में ही बैठे हैं। अगर किसी का मन कहीं विचरण कर रहा हो तो तन के पास आ जाए और श्रीधाम वृंदावन का आनंद लें। बोलो वृंदावन धाम की जय। चलो मन श्री वृंदावन धाम, छोड़ के कांवर कारी, चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिले जहाँ बाके बिहारी छोड़ के कांवर कारी, मिले जहाँ बाके बिहारी छोड़ के कांवर कारी।
सफल बनाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। हो ये सब मन के पूर्ण काम, कोई सब मन के पूर्ण काम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के काम लो मन श्री वृंदावन। सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है, सिर्फ साल में हो ये एक दिन मंगला है। नित नए बने तेरे फूल के बंगला है, नित नए बने तेरे फूल के बंगला है। तरस कर पावेंगे विश्राम, तरस कर पावेंगे विश्राम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेगा कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेगा कुंज बिहारी। छोड़ के कांवर कारी। दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। दूर से नर नारी यहाँ आते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। धन्य है अपना ये ब्रज धाम, धन्य है अपना ये ब्रज धाम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवरकारी। ओ चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेगा कुंज बिहारी। छोड़ के कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी मिलेगा बाके बिहारी। छोड़ के कांवर कारी, छोड़ के कांवर कारी, छोड़ के कांवर कारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कि भगवान माँ अब या वृंदावन में मैं देख रहा हूँ कि सुंदर सुंदर हरी हरी घास है हमारी गैया को खाए को। सुंदर मीठो यमुना जी को जल है गैयन के पीवे को। और यहाँ काई को डर भय ना है या के ताई अब मेरे मन में इच्छा जागृत है रही है मैया कि क्यों ना मैं भी गैया को चरावे जाऊं। मैया कहवे लग गई लाला अभी तू छोटो है ने और बड़ो है जा जब गैया चरावे जइयो।
लेकिन भगवान ठहरते हैं जिद्दी। ना मैया मैं छोटो हूं तो छोटी गैयान को लेके जाऊंगा, जा दिन ते बड़ो है जाऊंगो सो बड़ी गैयान को लेके जाए लग जाऊंगो। भगवान ने जिद की नहीं, सोई मैया कह गई कि वाह ठीक है, तो आज ते छोटे छोटे बछड़ान को तू चराए जइयो और अकेले मत जाइए, सब ग्वाल वालन को संग में लेके जइयो ताकि जे गैया भागे ना है। और आज भगवान ब्रज में माखन चोरी किए तो भगवान का पड़ गया नाम माखन चोर। और आज से गायों का पालन प्रारंभ कर दिए, तो गायो पालति सा गोपाल। बोले गोपाल भगवान की जय। गोपाल भगवान सुंदर सुंदर छोटी छोटी गायों को चराने के लिए ब्रज की माँ यमुना के तट में किनारे किनारे जा रहे हैं। और मातृशक्ति का सबसे प्रिय भजन है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो। सभी लोग आइएगा, दोनों हाथ ऊपर। जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, 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 बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। हरी रास रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। भाव है 56 भोग तक चलना है, इसलिए कुछ बाल लीलाएं संक्षेप में और आनंद की लीलाओं का आनंद लेंगे। मार काट छोड़ो, बहुत राक्षसों को भगवान ने मारा भी है, तो ज्यादा धरा धरोष्ठो जलदो तरोष्ठो दरियाननांतो गिरिश्रृंग दंष्ट्रा। अघासुर नामक दैत्य का भगवान ने इसे श्री राम वृंदावन में उद्धार किया है। एक दिन गाय को चराते चराते गोविंद ग्वालों से बोल पड़े कि प्रत्येक दिन मैं सबके घर का भोजन करता हूं, कल श्री दामा के घर का भोजन करूंगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कल के समय पर श्री दामा की बारी है, ये सोचकर श्री दामा बहुत चिंतित है। घर में जाकर के माँ को बताया, माँ
कल भोजन हमारे घर से जाएगा गायों के साथ में। स्थिति गंभीर है। माँ ने कहा बेटा खाने के लिए तो कुछ है नहीं, घर में पिछले 3 दिनों की बची हुई बासी खट्टी छाछ है, और जिसके घर में 9 लाख गाय हो, रोज नित्य प्रतिदिन ताजा माखन खाता हो, क्या वो तेरे घर की जूठी छाछ को पिएगा? नहीं। श्री दामा ने कहा माँ आप मुझे दो, और छाछ को लेकर के श्री दामा वन में पहुंचे। लेकिन सारा विचार मन में चलता रहा कि अगर मैं गोविंद को स्वादिष्ट भोजन नहीं करा सकता तो एक खट्टी छाछ पिलाने का अधिकार भी मुझे नहीं है। एक पेड़ के ओट पर बैठकर श्री दामा सारी खट्टी छाछ को जल्दी जल्दी पान करने लगे। तो द्वितीय दिन की कथा में मैंने संक्षेप में ये निवेदन किया था कि जब छोटे छोटे बच्चे कुछ खाते हैं तो मुंह के आजू बाजू से गिर जाता है, और भगवान ने देख लिया कि श्री दामा अपने आप को अकिंचन समझ करके आज सारी छाछ को अकेले पी रहा है, तो इन सखाओं के मित्रों के बीच में इसका मान बढ़ाना है। और भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त का मान बचाने के लिए गोविंद दौड़े दौड़े गए और कहते हैं कि इतनी स्वादिष्ट छाछ जो मां ने भेजी अकेले ही पी गया श्री दामा। पेट में गिरी हुई थी तो भगवान घुटनों केवल बैठकर और जीभ से वो जूठी मीठी छाछ को चाटने लगे। देख रहे थे ये दृश्य ब्रह्मा जी। मन में विचार किया कि भगवान को तो वेदों के मंत्र से, वेदांतों के सूत्र से भोग लगाया जाता है, और ये कहते हैं मैं भगवान हूं, भगवान हूं। देखो कैसे ग्वालों का जूठा मीठा खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता है, और अगर भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा ले लेता हूं। परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मा जी नीचे उतरे और भोजन कर रहे ग्वालों के पास जाकर जितनी भी गायें थी सब गायों को ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। ग्वाल वाल गायों को ढूंढने गए, गोविंद अकेले बैठे थे तो सारे ग्वालाओं को भी ऊपर लेके चले गए। ठाकुर जी ने देखा ना तो एक भी गाय है ना सखा है, कहां गए? ध्यान लगाया, नेत्र बंद करके देखा कि ये ब्रह्मा बाबा का कार्य है। कहने लगे हे ब्रह्मा, तुमको सृष्टि करने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है। तुम मेरी सृष्टि में आते हो लेकिन मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने तत्क्षण उतनी ही गाय प्रकट कर दी और स्वयं ही उतने ही ग्वाल बन गए। यहाँ तक कि अपने आप को ग्वाल वाले जो कपड़े पहने उस वस्त्रों का भी रूप दिया, हाथ में जो डंडे लाठी थे उनका भी स्वरूप दे दिया। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रज में ऐसी कोई मां नहीं बची जिसका दुग्ध पान भगवान ने ना किया हो। सारे घरों में स्वयं ही ग्वाल बाल बन करके रह रहे हैं। ठीक 1 वर्ष के बाद आज ब्रह्मा जी के मन में आया कि चलो चल करके देखें जिन गायों को लेके आया था क्या स्थिति है उनकी। ब्रह्मलोक से इस धराधाम में आए तो देखे कि जितनी गाय मैं लेके गया वो सारी गाय तो वृंदावन यमुना तट में चारण कर रही हैं, चर रही हैं चारा। बाबा ने मन में सोचा कहीं ब्रह्मलोक का दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ के आ गए, ये सारी भाग के आ गई। दौड़े दौड़े ऊपर ब्रह्मलोक को जाने लगे। इतने में भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और द्वारपालों को कह दिया सावधान, आजकल बहुत सारे बहरूपिया ब्रह्मा बने घूम रहे हैं। हमारा भेष रख करके कोई भी अगर ब्रह्मा आए उसको गेट के अंदर मत आने देना। और स्वयं जाकर के कमल में विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक, प्रवेश करने लगे तो रोक दिया, कहां जा रहे हो? अरे ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा महाराज हूं, ब्रह्मा पितामह हूं। बोले तुम जैसे हजारों ब्रह्मा यहाँ दिन भर चक्कर लगाते हैं, भागो यहां से। तो बोले अंदर कौन है? बोले हमारे महाराज तो अंदर विराजमान हैं,
तो ब्रह्मा जी कहने लगे कृपा करके एक बार उनके दर्शन तो करवा दो अपने महाराज के। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे तो भगवान ने उनको दृश्य दिखाया कि 10 ब्रह्मा लाइन से लगे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इस मनवंतर में मैं ब्रह्मा हुआ करता था, एक बार मैं भी ब्रह्मा बना था, कुछ कह रहे हैं अगली बार मुझे ब्रह्मा बनना है। मानो ब्रह्मा जी की बुद्धि को अंग भंग कर दिया जगह जगह से। तुमको अभिमान है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, तो यहाँ पल पल में ब्रह्मा चेंज होते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान ब्रह्म कमल से अंतर ध्यान हो गए। नीचे आए तो आज ब्रह्मा जी को सब समझ में आ गया, सारे ग्वाल वालों को लेकर और गायों को लेकर। वृंदावन से जब आप दिल्ली की तरफ जाओगे तो जैत के आगे एक स्थान पड़ता है चौमुहा। 4 मुंह वाले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रजवासियों ने कहा चौरे कन्हैया जे 4 मुंह वालों कौन है जे? तो उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुहा। गायों को आगे करके ग्वालों को आगे करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि नौमीड्यते प्रवपुसे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिप छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विसाडवेणो लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाया। क्षमा मांगी, भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। इसी क्रम में एक जंगल में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन उसमें धेनुकासुर नामक दैत्य रहता है, उस फल को कोई खा नहीं सकता। तो आज भगवान उसी वन में गौचारण करने के लिए गए। और अब आगे कथा आने वाली है काली दह की, कालिया नाग को भगाने के लिए। तो अब दाऊ जी को अपनी मंडली से भगवान अलग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भगाना है कालिया नाग को, और दाऊ जी महाराज हैं शेषावतार, शेष नाग। और मैं कालिया को मारूंगा तो कहीं इन्होंने अपनी जाति का पक्ष ले लिया तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए दाऊ जी को अलग करने के लिए आज लीला की भगवान ने। धेनुकासुर नामक दैत्य जहां रहता है वहां गायों को लेकर गए और जबरदस्ती भगवान ने फल को खाने की इच्छा की। तो एक वृक्ष से गधे का रूप धारण करके धेनुकासुर आया और जैसे ही प्रहार करने वाला था कि दाऊ जी ने दोनों पैर गधे के पकड़ लिए और जोर से 7 चक्कर घुमा करके और फेंक दिया। वहीं धेनुकासुर का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण बलराम की जय। 1 वर्ष के बाद आज कन्हैया माँ के पास जाकर कहते हैं मैया आज तो दाऊ दादा ने गधा मार दियो। दाऊ जी गुस्सा नाराज हो गए। मैया अपने लाला को समझा ले, मैंने कोई गधा वधा ना मारे हो, वो भयंकर दुष्ट था राक्षस जिसका नाम धेनुकासुर है। और हमने एक तो दैत्य से इनकी रक्षा करी, अब जे लाला कह रहे है कि हमने गधा मारे हो। क्रोध में आके दाऊ जी कह रहे ना रहने हमें जाकी मंडली में। गोविंद बोले यही तो चाहता ही था मैं। बोलिए राधे राधे। दाऊ जी नाराज होकर उन्होंने अपना एक अलग मंडल खड़ा कर लिया और कन्हैया आज अपने मंडल के साथ में काली दह की तरफ खेलने के लिए पधारे हैं। आपस में चर्चा करने लगे कि कौन सा खेल खेलना चाहिए। तो एक कह रहे हो ग्वाल आके कि भैया कन्हैया तू अपने घरन से लड्डू लेके आ, तो मैं तो माऊं पत्थर फेंकूंगा, तू माऊं लड्डू फेंकियो। तो कन्हैया कह रहा हो तू ही अपने बाप को छोरा है का, हम सब बावड़े हैं ना, जे खेल ना खेल हो जाए वो। कई औरतें पूछी तो श्री दामा अपने पास में एक सुंदर सी कपड़े की गेंद लिए थे
बोले भैया कन्हैया चल आज अपन या गेंद ते खेल खेलेंगे। कन्हैया बोले हाँ आज गेंद को खेल खेलो जाएगा। और खेलने के लिए गेम प्रारंभ हो गया, खेल चालू। श्री दामा को दे रहे कन्हैया, कन्हैया दे रहे मधुमंगल को, इत्यादि इत्यादि आपस में खेल खेल रहे। खेलते खेलते एकदम से मारी टोल, गेंद गई दह पर। मारा तो गेंद चली गई पानी के अंदर। तो श्री दामा नाराज, कन्हैया हमें वही गेंद चाहिए। कहने लगे श्री दामा गेंद हमारी दो घनश्यामा, मैं बाई गेंद ते खेलूंगा। भैया कन्हैया कहवे लगे दूसरी ले लीजो। अब हाल मैं यमुना में जाऊंगा। बोले मेरी मैया मारेगी अगर दूसरी गेंद लेके गयो मैं। तो कन्हैया बोले ठीक है नेक इंतजार कर, मैं अभाल लेके आया हूं। चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष में। सारे ग्वाल वाल समझाने लगे भैया मान जा श्री दामा, जे काली दे है या के ऊपर ते उड़वे वाले पक्षियों नीचे जल में गिर के मर जाएं। कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्ण हिनां विभो तस्या विशोद्यमन्वीक्षन् सर्पं तमुद्वासयत्। यमुना का जल दूषित है, किससे? जहर से। तो इस श्लोक पे ध्यान दीजिएगा, 3 बार कृष्ण शब्द आया। कितने बार? 3 बार, ध्यान दीजिएगा। विलोक्य दूषिताम, फिर आया कृष्णाम। किसको दूषित किया? बोले कृष्णाम। कृष्णाम कौन? सांवली यमुना माता। कौन कर रहा है? कृष्ण। कौन? सांवला कालिया नाग। तो इनसे कृष्णा को कृष्ण से उद्धार करने कौन गया? बोले कृष्ण ही नाम विभो। कृष्णा को कृष्ण से बचाने के लिए आज कृष्ण जी गए हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऊपर कदम के वृक्ष में चढ़े तो अब श्री दामा भी कहने लगा भैया कन्हैया लौटा। कन्हैया बोले ना आज अब मैं तेरी गेंद दे के मानूंगा। और गए, सबके मना करते 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 भी भगवान ने यमुना माँ में छलांग लगा दी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कथा बड़े विस्तार से है। सारे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास आए। बताया माँ कन्हैया काली नद में कूद गयो। मैया तो अचेत अवस्था में है गई। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े काली दह पे आए गए। देखा कि यहाँ तो कन्हैया है ही नहीं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सारे ग्वाल बाल देखने लगे, माँ बिलक रही है, बाबा रो रहे हैं। हाँ कन्हैया, हे कृष्ण क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्योंकि सभी के लिए तो भगवान एक छोटे से बालक ही हैं। और आज तक जो काली हृदय में गया है वापस कभी लौट करके नहीं आया। इधर भगवान नीचे यमुना जी में पहुंचे तो नाग पत्नियां देखने लगी, बालक क्यों आया है यहाँ पर? भगवान कहने लगे मैं अपनी गेंद लेने आया हूं। मन में विचार करती हैं कि जो बालक कालिया नाग के विष से जीवित अभी भी जल के अंदर है तो ये कोई न कोई असाधारण बालक है, साधारण नहीं है। कहां से आए हो? कहने लगे मैं नंदगांव में रहता हूं। बोले इस दूषित जल से तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, अगर मेरे पति देव जगे तो तुमको अपनी विषाग्नि से जला करके भस्म कर देंगे। भगवान कहने लगे हम आपके पति देव से ही तो मिलने आए हैं, जगाइए उसको। और सो रहे कालिया नाग के पूंछ में जोर से पाद प्रहार कर दिया।
कालिया जागृत हुआ, चेत अवस्था में आया और अपने 100 फणों से एक साथ विष वमन करने लगा भगवान के ऊपर। भगवान को अपनी पूंछ में बांध लिया। नाग को कहते हैं भोगी होता है, अगर एक बार इसने पकड़ लिया तो इसको काटा ही जा सकता है, अन्यथा छुड़ाया नहीं जा सकता सर्प से। तो कालिया ने जैसे ही अपने शरीर से बांधा भगवान को, तो भगवान ने अपना शरीर और बड़ा कर दिया। तो कालिया की पूंछ पड़ गई छोटी और भगवान हो गए बड़े। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। युद्ध हुआ भयंकर, दोनों में द्वंद्व युद्ध। मौका पाते ही भगवान शेष नाग के काली नाग के सर पर पहुंच गए और प्रत्येक फणों में जो भी फण उठा करके वो भगवान की तरफ डसना चाहता है, उस पे ही भगवान अपना चरण रख देते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पट